हेलो एवरीवन, मैं अंतिमा मौर्य आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ चुका है। अब कुछ 5-6 दिन ही बचे हैं, तो बहुत सारे कन्फ्यूजन होंगे आपके माइंड में कि क्या पढ़ें, अब क्या ना पढ़ें, पुराना जो पढ़ चुके वो रिवाइज करें या मॉक टेस्ट दे या ना दे। तो ये सारी कन्फ्यूजन है। सबसे पहले तो देखिए, एक बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो पेपर एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ के बिल्कुल नहीं आना है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, चाहे भले ही तुक्का लगा के आना लास्ट में, लेकिन क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, अब बात आती है कि पेपर सॉल्व कैसे करना है। तो देखिए, इसमें टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं। 150 क्वेश्चन 150 मिनट का होता है। ठीक है, अब कुछ लोग ये सोच करके बहुत ही रिलैक्स हो जाते हैं कि पेपर तो 150 क्वेश्चन है, लेकिन 2.5 घंटे का टाइम होता है। भाई, सबसे बड़ी बात तो ये, इस भ्रम में मत रहिए कि टाइम बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ये कॉन्फिडेंस आ रहा है अपने अंदर कि मतलब टाइम इनफ है, हम सब कुछ कर लेंगे, तो एक मॉक टेस्ट लगा के आप देख लो। इतने लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं, सीडीपी के इतने लंबे लंबे पैसेज होते हैं। आपको समझिए कि एक पेज में 1 से 2 क्वेश्चन होते हैं जब आप एसएसटी की पेडागोजी सॉल्व करोगे तो। इसलिए क्वेश्चन को पढ़ने में क्वेश्चन का 4 से 5 लाइन का एक क्वेश्चन भी आता है, ऐसा भी होता है। तो इसलिए टाइम ज़्यादा है, इस चीज़ को लेकर के पहले से ही अपनी ये मन की स्थिति मत बनाइए कि हम कर लेंगे। आप एक बार मॉक टेस्ट दे करके देख लीजिए, आपका कितने टाइम में आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दे रही हूँ। मैंने जो सीटेट का एग्जाम किया था वो मैंने 2024 में दिया था। पेपर 2 में मेरा पहले अटेम्प्ट में ही 95 आ गया था। ठीक है, तो अभी देखिए, मैं कहाँ से पढ़ी थी ये बताऊंगी आपको, लेकिन अभी देखिए जो मैं बताने जा रही हूँ कि मैंने यहाँ से पढ़ा था इसलिए मेरा इतना नंबर है, इस भ्रम में मत रहना। आप जहाँ से भी पढ़े हो, अब देखिए बहुत ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है आपके पास। ठीक है, इसलिए आप जहाँ से भी पढ़े हो बस उसी को रिवाइज करना। इसलिए, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपने जो पढ़ा था, जहाँ से पढ़ा था वो रिवीजन कर चुके हो, तो अब क्या करना है आपको, कुछ मैराथन वीडियो देखिए आप। क्योंकि देखिए, अभी आप अगर नोट्स बनाए होंगे, नोट्स से आप रिवाइज करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, क्योंकि आप एक टॉपिक वाइज नोट बनाए तो टॉपिक वाइज रिवाइज करेंगे। लेकिन उससे अच्छा है कि आप ऐसी मैराथन्स वीडियो देखिए जिसमें क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के। ठीक है, क्योंकि उसमें सभी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन वो लोग देते हैं, तो साथ में सारे टॉपिक्स रिवाइज होते जाते हैं। ठीक है, अभी क्योंकि देखिए, मैं जो अपना बता दूंगा, तो मैंने 2 चैनल का वो लास्ट में मैराथन देखी थी, लेट्स लर्न का और सचिन एकेडमी का। ठीक है, तो अभी तो मैंने देखा कि अभी 2-3 दिन पहले सचिन सर ने अपनी उस पर यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनाया, लगभग 11 से 12 घंटे की उनकी मैराथन है, एसएसटी की भी है और सीडीपी की भी है। ठीक है, लास्ट में आप उनका देख ली। अगर आप हिंदी मीडियम से देखिए, मैं तो यही कहूँगी, आप चाहे कोई भी चैनल देखिए, लेकिन मैं जो तो 2 ही थे चैनल थे पढ़ी थी, क्योंकि लेट्स लर्न और ये सचिन एकेडमी। मैं यही कहूँगी कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो सचिन एकेडमी सर की देखिए, सचिन सर की देखिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो फिर आप हिमांशी मैम की समझ में आ जाएगी, क्योंकि पता है हिमांशी मैम भी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, लेकिन ना उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी फास्ट होती है। तो जो हिंदी मीडियम वाले होते हैं उनको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है उनकी लैंग्वेज को। बाकी पढ़ाती तो वो भी बहुत अच्छा है। तो और लेकिन इसमें अगर हम पेपर 2 की बात करें, पेपर 2 में एसएसटी आती है, और पेपर 1 में है तो ईवीएस आती है। ठीक है, पेपर 2 में जो मैंने एसएसटी पढ़ी थी वो अड्डा 24/7 पे सनी सर हैं। ठीक है, तो उन्होंने ना अपने मैराथन की भी, और उन्होंने एनसीईआरटी भी कवर करा चुकी हैं, तो वो एक प्लेलिस्ट बनाए। अगर आपके पास टाइम हो तो उस जो एनसीईआरटी की जो उन्होंने जो वीडियोस बनाई थी उसी का कंबाइंड करके जो उन्होंने मैराथन बनाया है, आप वो देख लीजिए, क्योंकि वो मैंने वहीं से पढ़ी थी। और मेरा समझिए एसएसटी में 36 मार्क्स आए थे। और सच बता रही हूँ, मैंने ये कोई प्रमोशन के लिए मैं नहीं बता रही हूँ, क्योंकि अगर मैं प्रमोशन करती हूँ तो एक चैनल का करती ना, इसलिए मैं जहाँ से पढ़ी थी वही रियलिटी बता रही हूँ आपको। तो उन्होंने एसएसटी बहुत ही अच्छा पढ़ाया है। अगर आपके पास टाइम बच रहा हो सनी सर का वीडियो कंप्लीट करने के बाद, तो आप सचिन सर की भी वो मैराथन देख सकते हैं एसएसटी की। उस पर 2-3 टीचर पढ़ाते हैं, जियोग्राफी भी और पॉलिटी भी। ठीक है, तो अभी तो मैंने ये ओवरऑल बताया है कि मतलब कौन कौन से चैनल मैंने फॉलो किया था। लेकिन अब अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूँ, अगर टॉपिक वाइज बात करूँ, क्योंकि देखिए मैंने बीएड करा है तो मुझे पेपर 2 ही देने का ऑप्शन मिला था, क्योंकि अब तो बीएड वालों को पेपर 1 देने से हटा दिया है। ठीक है, तो मैं पेपर 2 के बारे में ही बता पाऊंगी। तो पेपर 2 में सीडीपी, इंग्लिश, हिंदी और एसएसटी, ये 4 सेक्शन से आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो अभी लेकिन मैं बार बार आप लोगों को फिर से यही रिवाइज कर रहा हूँ, इतने दिन हो गए फॉर्म भरे, आपने तैयारी तभी से शुरू कर दी होगी। लास्ट के 7 डेज में आप अपनी स्ट्रेटजी मत बदलिएगा, चैनल मत बदलिएगा, आप जहाँ से पढ़े थे वही रिवाइज करिएगा। फिर भी मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब मैं भी पेपर देना था मुझे, तब मैं भी यही देखती थी कि शायद किसी कैंडिडेट ने कुछ बताया हो तो वो एक बार सुन लेना चाहिए। मैं बस इसलिए बता रही हूँ, थोड़ी सी आपकी हेल्प हो जाए। ठीक है,
अगर मैं CDP की बात करूँ, देखिए स्टार्टिंग में मैं सब कुछ सचिन अकेडमी से पढ़ी थी, ठीक है, चाहे वो CDP हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सब कुछ। लेकिन मेरे पास टाइम बचा था, ठीक है, लास्ट में अगर जब 10 दिन बचे थे तो मैंने टाइम बच गया था। लास्ट में जब हफ्ते या 10 दिन बचते हैं ना, तो ये लोग मैराथन चलाते हैं, तो उस मैराथन को कंप्लीट करने के बाद मेरे पास टाइम बचा था, तो मैंने लेट्स लर्न और सचिन अकेडमी दोनों की मैराथन देखी थी CDP के लिए। कुछ 6-7 घंटे की थी, और जो सचिन सर पढ़ाए थे वो लगभग 11-12 घंटे की थी। टाइम का थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं मुझे पता है, लेकिन मैंने वही पढ़ी थी, ठीक है। अब देखिए, रिवाइज करने के तो आप अपने नोट्स से भी कर सकते हैं, लेकिन आप खुद समझिए, नोट्स आप बनाएंगे टॉपिक वाइज बनाते हैं, ठीक है। तो आप जब रिवीजन करने बैठेंगे तो टॉपिक वाइज करेंगे, तो टॉपिक वाइज रिवीजन करेंगे तो अब आपके पास उतना टाइम बचा नहीं है कि आप सब कुछ रिवाइज कर पाएंगे। इसलिए मैं यही कहूँगी कि आप मैराथन देखिए, क्योंकि मैराथन में वो लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराते हैं, और उस जो क्वेश्चन होता है वो सारे टॉपिक को लेकर के किए रहते हैं, तो एक बार में हमारा सारा टॉपिक रिवाइज हो जाता है, ठीक है। अब ये तो रही CDP की बात। अब अगर मैं SST की बात करूँ, SST के लिए मैंने अड्डा 24/7 पे पढ़ाते हैं सनी सर, ठीक है। सनी सर क्या करते हैं, मैं उनको थोड़ा देर और पहले से फॉलो करती थी, तो मैंने उनकी NCERTs की भी वीडियोस देखी थी, उन्होंने प्लेलिस्ट बना रखी। लेकिन उन्हीं NCERT की जो छोटी छोटी वीडियो थी, आधा घंटे की, 1 घंटे की, उन्हीं सबको मिला करके उन्होंने एक मैराथन बनाया है, ठीक है। वही मैराथन आप देख लीजिए SST के लिए। मैं सच बता रही हूँ, मेरा 36 नंबर आया था। मैंने SST का बस सचिन सर का वो मैराथन देखा था लास्ट में, लेकिन जब उससे पहले मैंने सनी सर का देखा था पूरा, ठीक है। तो आप मैराथन देख लीजिए, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, एकदम एग्जैक्ट 3 क्वेश्चन फंसे थे उसमें। मैं बार बार बता रही हूँ, मैं किसी चैनल का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, मैं किसी के कहने पे नहीं हूँ। और एक बात समझिए, कुछ लोग क्या करते हैं ना, चैनल पे जो किसी स्टूडेंट को बुलाया गया होता है उनकी स्ट्रेटजी सुनते हैं। भाई एक बात बताइए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ लेट्स लर्न की, ठीक है, वो उन्होंने अपने एक स्टूडेंट को बुलाया जिसने वहाँ से पढ़ा था। अब आप उसकी स्ट्रेटजी सुन रहे हो, तो अब उस चैनल पे वो गया है बंदा, तो उसी चैनल के बारे में बताएगा ना। वो भले ही चाहे कहीं और से भी पढ़ा हो, लेकिन उसका नाम तो लेगा नहीं। तो मैं बस उनकी बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं बस यही बताना चाह रही हूँ कि आप उस कैंडिडेट को स्ट्रेटजी सुना करिए जो अपने खुद से बताए, किसी चैनल पे जा करके बताए। वो आप देख सकते हैं कि हाँ कितने टाइम में क्या चीज़ मैंने उसने फॉलो किया था पेपर सॉल्व करने के लिए, लेकिन कहाँ से पढ़ा था कहाँ से नहीं, वो तो घुमा फिरा के एक ही बताएगा ना, मैंने यहीं से पढ़ा है, ठीक है। इसीलिए ऐसे कैंडिडेट की स्ट्रेटजी सुननी चाहिए जो खुद से बताए और जहाँ से वो पढ़ा है, क्योंकि वो रियलिटी बताता है, ठीक है। अपनी तारीफ नहीं कर रही कि मैं, ताकि आप मेरी ही वीडियो देखिए, ताकि क्योंकि मैं ऐसी कैंडिडेट जो कई चैनल के बारे में बता रही, भाई ऐसा नहीं है, मैंने जो किया था वो बता रही हूँ। आपको नहीं समझ में आ रही है, ऐसा लग रहा है प्रमोशन करो, आप छोड़ दीजिए भाई, कोई वो मेरी तरफ से प्रेशर नहीं है कि आप मेरा ही देखिए, ठीक है। तो SST की मैंने बता दिया, सनी सर की पूरी वो मैराथन देखनी है, NCERTs की पूरी, और जो सचिन अकेडमी पे और लेट्स लर्न पे हिमांशी मैम, ये लोग जो मैराथन चलाइए, मैराथन आप सबकी देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम में ना मैराथन ही बेनिफिशियल साबित होता है, समझिए, क्योंकि रिवीजन उसमें सारे टॉपिक का आपका हो जाता है, ठीक। अब देखिए, लैंग्वेज की बात अगर करें तो हिंदी होती है, इंग्लिश होती है, ठीक है, पेडागोजी दोनों में भी आती है। तो अब अगर हिंदी की बात करें, हिंदी भी मैंने सचिन अकेडमी से ही करी थी, ठीक है। पहले सचिन अकेडमी सर, पहले मैंने सारे टॉपिक सारे सब्जेक्ट मैंने सचिन सर से ही करे थे। उसके बाद मेरे पास टाइम बचा था, इसलिए मैंने लेट्स लर्न को भी देखा था, ठीक है। सचिन सर की सारी मैराथन देख लीजिए, हिंदी की जो भी थी। मैं सब्जेक्टिव टाइप भी वो कराए थे, 1 घंटे 2 घंटे इस टाइप की भी थी, अलग अलग टॉपिक का पढ़ाया था, लेकिन मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप के ही क्वेश्चंस वाले ही देखे थे, मैराथन ही देखे थे, ठीक है। मैराथन आप दोनों लोग की देख लीजिए, क्योंकि पढ़ाने का तरीका मतलब टॉपिक सबका तो सेम ही है, बस क्वेश्चंस वो लोग PYQ भी कराते हैं, मिक्स भी कराते हैं, लेकिन कुछ खुद से भी बनाए हुए होते हैं उसके बेस पे जो भी PYQ रहते हैं, ठीक है। तो अब मैंने सारे सेक्शन की बात कर ली है, अब मैं बात करूंगी कि पेपर सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं बार बार यही कह रही हूँ कि 2.5 घंटा होता है, ये सोच करके आप रिलैक्स होकर के पेपर मत सॉल्व करिएगा, टाइम तब भी आपको कम पड़ जाता है, ठीक है। बहुत लंबी लंबी पेडागोजीज होती हैं, डरा नहीं रही हूँ, रियलिटी बता रही हूँ, ठीक है। अब देखिए, इसमें करना क्या है, मैं क्या करती थी, अगर आप जैसे भी प्रैक्टिस किए हो मार्कशीट भरने की, चाहे मॉक टेस्ट देने की, आप वैसे करिए, लेकिन मैं क्या करती थी, मैं सेक्शन वाइज सॉल्व करती थी। CDP 30 नंबर की आती, पहले CDP ही दी होती, तो अगर मैंने CDP सॉल्व कर लिया, मैं क्रम से ही करती थी, CDP और ये SST हिंदी इंग्लिश, मैं ऐसे वैसे करके नहीं कि पहले हिंदी कर ले फिर CDP कर ले, ऐसा नहीं, क्योंकि देखिए उसमें गलती होती है। आप एक बार खाली बस फॉर एग्जाम्पल समझिए,
अगर आपने पहले हिंदी किया, हिंदी स्टार्ट होता है 91 नंबर से, ठीक है। पहले आपने हिंदी कर लिया तो इस क्वेश्चन, अब आप सोच रहे हैं 30 क्वेश्चन का हिंदी होगी, पहले OMR भर लेते हैं। अगर सोचिए आपको भरना था 91 से, अभी तक आपने एक भी क्वेश्चन नहीं मतलब OMR भरा था, और आपको भरना था 91 से, और आपने स्टार्टिंग लगा दिया 1-2 से भरना शुरू कर दिया, तो सोचिए क्या होगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन पे पानी फिर जाएगा, ठीक है। इससे अच्छा आप सेक्शन वाइज करिए, इससे आप रिलैक्स होकर के सारा कर देंगे, इतना दिमाग नहीं लगाना रहेगा कि पहले कौन सा मैंने क्वेश्चन किया था और उसी का OMR भरना है, ठीक है। इसलिए सेक्शन वाइज करिए। CDP पहले करना है। अगर आप 30 क्वेश्चन की CDP कर लिए तो आप अब उसकी पहले OMR भर लीजिए, ठीक है। इससे ईजी भी होता है, आपका पेपर भी सेक्शन एक सेक्शन कंप्लीट होते जाते हैं पूरी तरीके से। आप पहले CDP 30 क्वेश्चन कर लिए, अब वो 30 क्वेश्चन का आप OMR भर लीजिए। फिर आप हिंदी अगर कर रहे हैं तो हिंदी का OMR भर लीजिए, ठीक है। अगर आप ऐसा करने बैठ गए ना कि अब सोचिए 150 क्वेश्चन है, 1 से लेकर के 150 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में 2 घंटे लग गए। अब आपको कम से कम, ज़्यादा आधा घंटा तो नहीं, कम से कम 20 मिनट से 25 मिनट तो आपको जरूर OMR सीट को भरने के लिए देना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आप अगर सेक्शन वाइज पेपर सॉल्व करते गए, सेक्शन वाइज OMR भरते गए, तो ये आपके लिए ईजी हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप सेक्शन वाइज पेपर सॉल्व करिए, सेक्शन वाइज OMR भरते जाइए। इससे आपको हेडेक नहीं बना रहता है कि अभी मैंने 90 क्वेश्चन किया लेकिन अभी OMR भी भरना है, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा माइंड भी रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। अब देखिए मैं लास्ट में बस यही बताऊँगी, आपको जब बुकलेट मिलती है, बुकलेट के अंदर ही वो होती है OMR शीट, ठीक है। आपको OMR शीट निकालने के लिए पहले बोला जाता है, आप OMR शीट निकालने के बाद आप पेपर 5 मिनट बाद सॉल्व करना शुरू करेंगे चलेगा, लेकिन पेपर OMR बहुत ही ध्यान से भरना है। लैंग्वेज सबसे बड़ी बात होती है, लैंग्वेज आपने जो चूज किया होता है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 तो सबका लगभग कॉमन होता है, ठीक है। लैंग्वेज 2 आप ध्यान से देखिएगा, आपने संस्कृत चूज किया है तो आपको संस्कृत वाले क्वेश्चन नंबर से फिल करना है। अगर आपने इंग्लिश चूज किया है तो इंग्लिश वाला भरना है, ठीक है। इसलिए लैंग्वेज बहुत ही ध्यान से पहले OMR में भरनी है, उसके बाद ही आप पेपर सॉल्व करना शुरू करिएगा, ठीक है। जितना मुझे समझ में आया जो मैंने बता दिया, ठीक है। ऑडियो की क्वालिटी थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है क्योंकि आज मैंने माइक नहीं यूज किया है, तो हो सकता है थोड़ा सा बैकग्राउंड में भी कुछ ज़्यादा शोर हो रहा होगा, तो आप वो मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी कैसी लगी वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पेपर